हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि बोर्ड एग्जाम मैथ में और साइंस में मैं आपको फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। बोला था मैंने, और उसी के लिए मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, खुद हार्डवर्क आपके साथ करते हुए। मैं क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूं। ये आपको यकीन मानो 100% एग्जाम में मिलेंगे, किसी भी सेट में हो, किसी भी लेवल का पेपर है, आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे। दूसरी बात ये, अगर आपने एक बात और मान ली, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में ओसवाल को भी सॉल्व करते चलिए। ओसवाल सैंपल पेपर अगर आपने लगा लिया और ये क्वेश्चंस देख लिए, यकीन मानो आपके 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने कल 5 फरवरी को मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, जानते हो उनका लेवल अप है। एक बात मैं उसमें बता दूं, आप जब प्रशांत गुप्ता मैथ का चैनल है, आप जाकर उसमें उन क्वेश्चन को देखना। अगर वो आपसे लग जाए तो आप समझ लेना आपकी तैयारी 98% स्टूडेंट से ज्यादा है, बहुत अच्छी है। अगर वो नहीं हिल पा रहा है तो समझ लो कि उसको आपको तैयार करना है, एक एक करके सारे वीडियो देखने हैं, उनको नोटबुक में सॉल्व करना है। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो उसके साथ में उस बाल को भी लगाना है। हो रही मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके। जैसे आज मिस्टेक हुई तो कल उस बार जब आप सॉल्व कर रहे हैं वो वाली मिस्टेक्स रिपीट ना हो, राइट। अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग साइंस के केस स्टडी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। देख लो, इनको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें रीडिंग की प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन हम देखकर थोड़ा डर जाते हैं, और इसमें देखो ऑप्शन में होते हैं ना, आराम से देखो कैसे निकालते हैं। आ जाओ, आज हम लोग केस स्टडी को खत्म करते हैं। ये केस स्टडी दी गई है, इसमें क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है एग्जाम में भी आपको। देखो ये यमुना रिवर है, ये वाइट वाइट फॉग दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रिडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। क्या करना है हमें, वाटर की पीएच वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। यमुना इफ द रीजन फॉर फॉल्ट इज हाई कंटेंट डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। समझो, पीएच वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। आप मुझे एक बात बताओ, पीएच स्केल में 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम पर एसिड होता है, 7 से बिगर पर बेस होता है। तो देखो, ये जो व्हाइट फॉग हमें फोर्थ इज हाई दिख रहा है, वो बेसिक की वजह से होता है। और बेसिक का मतलब 7 से बिगर, बेसिक का मतलब 7 से बिगर। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इज राइट। और ये बाद बाकी ऑप्शन देखो, 7 से कम है तो ये एसिड है या फिर न्यूट्रल है, तो इनमें से नहीं लेंगे। हाई कंटेंट डिटर्जेंट डिजॉल्व पूछ रहे हैं तो 7 से बिगर होगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। Which of the following statement is correct for water with detergent dissolved in it? देखो, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में सही है, ठीक है। अब अभी मैंने बताया, जब हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं, क्या ज्यादा होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोनियम आयन लो होगा। समझो मेरी बात को, जब इधर के लिए बढ़ेंगे, 7 के लेफ्ट के लिए मूव करेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। जब 7 से इधर के लिए बढ़ेंगे तो इधर क्या हो रहा होगा, OH निगेटिव आयन इंक्रीज हो रहे होंगे, ठीक। तो इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का एक और सिंबल होता है H पॉजिटिव आयन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल प्रोवाइड, ये 4 सोल्यूशन दिए गए हैं और यहाँ पर पीएच वैल्यू इनकी दी गई है। बताना है इसमें कौन सा सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोनियम आयन के। हाइड्रोनियम आयन जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, साथ में बोल लो, हाइड्रोनियम आयन जब बढ़ते हैं तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब समझना, सबसे पहले देखो, सबसे बिगर है 11, किसका है, एस का। फिर क्या है, 9, किसका है, क्यू का। फिर है 5, किसका, आर का। फिर है 2, किसका, पी का। समझा, समझना, साइंस पेपर, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। अब S11 देखो, हाइड्रोनियम आयन की
बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब इसका पीएच 11 है तो इसमें हाइड्रोनियम आयन कम होंगे, इसमें पीएच 9 है, ये आर से कम होगा। तो ये देखो, जब मैं इस साइड के लिए मूव कर रहा हूं, S2P ऑर्डर देख रहे हो आप, ये ऑर्डर क्या इंडिकेट कर रहा है कि SQRP इस तरफ मूव करने पर हाइड्रोनियम आयन बढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एसिड P है। ऑप्शन देखो कौन सा है, सी। ये ऐसे क्यों बता रहा हूं सर, आप ऐसे क्यों ये बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप ये देख लोगे बहुत अच्छा, जल्दी से टिक कराओगे, लेकिन इसमें साइन की मिस्टेक कर दोगे पहली बार। दूसरी क्या गलती करोगे, पी क्यू आगे पीछे लिखा है उसमें गलती कर दोगे, इसलिए मैं यहाँ पर ठहरता हूं। जहां पर मैं रुकूं, समझो वहां पर क्या हो रही है, गलती होने के चांस ज्यादा है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू, देखो क्या है, हाई कंटेंट है फास्फेट आयन, तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो रहा। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो एक्वेटिक एनिमल प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो वहां पर क्या इंक्रीज होगा, ग्रोथ ऑफ एल्गे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट is provided to you, which of the following method will you adopt to neutralize it? अब बात समझो, अभी मैंने देखा OH निगेटिव आयन ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ, वो फॉग बनना, फोर्थ हाई कंटेंट हो रहा है। अब इसका मतलब ये सोडा होता है, अब देखो सोडा 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 ये सारे क्या हैं, गलत। तो सही क्या है, इसको ट्रीट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें, विनेगर डालें। क्लियर हो गई बात, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करें, विनेगर डालें, क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। न्यूट्रल हो जाएगा क्या ऐड करने पर, विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कहा गया है, यहां पर ये एक फर्मेंटिंग बायोमास का डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द पार्ट वुड यू फाइंड एनारोबिक बैक्टीरिया। समझना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इसको एग्जाम पेपर में समझो। एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो किसमें नहीं है, बी वाले में नहीं है, किसमें नहीं है, बी वाले में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में पूछना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस, इनमें से कौन सा बायोगैस के लिए सही नहीं है। देखो सही नहीं है, समझना, देखो देखो जरा, कार्बन न्यूट्रल होता है, हाँ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, हाँ करता है। मैन्युअल रिच होता है, हाँ होता है। रिनेबल होता है, बट इसमें क्या लिखा है, नॉन रिनेबल, ये वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन तो यही आंसर सही आएगा। हमें बताना है नॉट करेक्ट। मैंने एलिमिनेशन से गया, बायोगैस कैसी होती है, रिनेबल, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन रिनेबल, इसलिए ये हो गया गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेस्ट इंडिकेट द स्टेप्स ऑफ एनारोबिक डाइजेशन, समझना। अब इसमें कंफ्यूजन मत होना, जो वेस्ट वाटर फीड है, फीड, वेस्ट वाटर फीड, तो उसको डाइजेस्टर करेगा ना, डाइजेस्टर। तो देखो वेस्ट वाटर फीड डाइजेस्टर, जो उसे डाइजेस्ट करेगा, बायोगैस, बायोगैस जो बनी है उसे स्टोर करा जाएगा फिर जनरेटर पे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात, ये कॉमन सेंस लगाना है, क्या लगाना है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक, बिकॉज, सिंपल सी बात है, गाय के गोबर से बने कंडे होते हैं जिसे बोलते हैं एनिमल डंग केक, उसको जब जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं। अभी होली आने वाली है, लोग होलिका दहन में वो जाकर बना के उसमें डालते हैं ना, धुआं निकलता है, लेकिन बायोगैस में धुआं नहीं निकलता है। तो देखो बायोगैस वन विदाउट स्मोक, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी किस में आ रहा है, ऑप्शन डी सिर्फ थर्ड वाले में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है। तो सी भी होगा सही। देखते हैं, बायोगैस हैज हाई हीटिंग कैपेसिटी, यस इट इज राइट। नेक्स्ट, बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द, बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द, अब क्या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। एनारोबिक, एनारोबिक बार बार आ रहा है, देखो यहां पर भी आता है एनारोबिक, तो
एयर की क्या है, एब्सेंस, तो ऑप्शन तो यही वाला सही हुआ। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहा गया है, एक ये फूड वेब बनी हुई है, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, देख लो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझना ध्यान से, देखो जरा। 10,000 जूल सोलर एनर्जी है, फॉल्स हो रही है ग्रीन प्लांट में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। समझना, सन से एनर्जी आ रही 10,000, कितनी आ रही है, 10,000 जूल। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, वो क्या करते हैं, 1% एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका 1% निकाल लें। 1% यानी कि 100 बन जा 100 जूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड योगर्ट फॉर लंच, विच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। समझना, अच्छा देखो, कर्ड मतलब दही, तो जैसे कि जो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट को काऊ बफेलो इनने खाया, ये एक लेवल आया, अब इनसे जो मिल्क बना उससे कर्ड बना, तो ये कितने नंबर पे पहुंच गए, तीसरे नंबर पे, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। देखो, द डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन, द करेक्ट रीजन फॉर द सेम इज बिकॉज डिकम्पोजर्स। सिंपल सी बात है, डिकम्पोजर क्या, जो वेस्ट डिके प्रोडक्ट को खाते हैं, है ना, तो इसका मतलब वो तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में होंगे, हर एक ट्रॉपिक लेवल में होंगे ना, तो एट एवरी ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट। ध्यान से पढ़ते हुए करना। मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट ऑफ एन इकोसिस्टम मूवमेंट ऑफ। समझो, समझना, एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है। देखो सन से एनर्जी मिली, सन से मिली प्रोड्यूसर के पास, फिर नेक्स्ट लेवल में, फिर नेक्स्ट लेवल में कैसे जाती है, 10% के अकॉर्डिंग जाती है। और जो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर लेते हैं, अभी करा भी था, 1% एनर्जी, तो यूनि डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शन वाला ऑप्शन सी है। एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। देखो इसमें पूछा गया है लिमिट नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। सिंपल सी बात है, जब एनर्जी, समझना ध्यान से समझना, एक पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, जैसे जैसे यहां पर एनर्जी प्रोड्यूसर पर सन से मिली 1%, ठीक, अब अगली लेवल में जाएगा 10%, फिर अगली लेवल में 10%, नेक्स्ट में 10%, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। क्लियर। लेकिन एग्जाम तक आपकी एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, हाई। कैसी रहनी चाहिए, हाई। ऐसा नहीं है एग्जाम बढ़ रहा है तो एनर्जी डाउन हो रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। 17 को पेपर है, आग लगा देनी है जबरदस्त तरीके से, शानदार पेपर देना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, हार्ड वर्क। आप क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क। कैसे कर रहे हैं, स्मार्ट वे से, कैसे, उस बाल को सॉल्व करते हुए प्लस अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो करते हुए। राइट, चलो आ जाओ वापस से। रीड द फॉलोइंग, ये एक फूड वेब गिवन है। अब इसमें पूछा गया है द म्यूसल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। समझना बात को, म्यूसल्स कहाँ है, देखो फिगर में इसके ऊपर बना है ये म्यूसल्स। क्लियर, तो कितने नंबर पर है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर, कैसे देखा सर आपने, फिगर से निकाल लिया आसानी से। विच ट्रॉपिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड, इनकरेक्टली डिफाइन है, समझो बात को। ओमनीवोरस मोल्ड ईस्ट, ये गलत डिफाइन है, समझना कैसे। कार्निवोरस सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, सही है। डिकम्पोजर माइक्रोवियल होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये भी सही है। हार्बीवोरस प्राइमरी होते हैं, पहली लेवल में आते हैं, ये भी सही है। सिर्फ डी वाला गलत है, मैंने एलिमिनेशन मेथड अपना रहा हूं। देखते हो किसी किसी क्वेश्चन में मैं एलिमिनेट करता हूं, किसी किसी क्वेश्चन में मैं फिगर देखता हूं, किसी किसी क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से जाता हूं। बात समझ रहे हो, तो सिंपल तरीका ये है, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसमें से बताना है।
साफ साफ दिख गया, देखो देखो आप भी देखो, ये क्या है, घास, घास को कौन खा रहा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खा रहा, मेढक, मेढक को कौन खा रहा, सांप। तो ये ग्रासलैंड फूड चेन है। अब बताओ इसमें क्या बहुत साइंस लगा दोगे क्या? कुछ नहीं लगाना है, सिंपल देखना है, आंसर देना है, ये मैं कह रहा हूं। आधा पेपर आपके प्रेजेंस माइंड से होता है, और प्रेजेंट माइंड कब होगा, जब आपको किसी टाइप का फोबिया नहीं होगा, तब आप पूरा फोकस होके कर रहे होंगे। वाई डू ऑल फूड चेन स्टार्ट विद प्लांट? सारी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट क्यों होती है? सिंपल सी बात है, बिकॉज प्लांट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी। प्लांट अपना खाना खुद अपने आप बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और इसमें कहा गया है एक फूड वेब दी गई है, ध्यान से देखना, इसमें तो बहुत ध्यान देना है, समझो। देखो ये फूड वेब दी गई है, बताना है व्हाट टू ऑर्गेनिज्म आर कंपीटिंग फॉर फूड। देखो ये ए है, ए को बी भी खा रहा, डी भी खा रहा और सी भी खा रहा, दोनों खा रहे। अब फूड एक, खाने वाले तीन। अब देखो तो ए बी गलत हो गया, ए सी गलत हो गया, डी एफ गलत हो गया, बी डी यस, क्योंकि बी डी दोनों क्या खा रहे हैं, फूड ए को ही तो खा रहे हैं, यहां पर इमेज से मिल गया। सिंपल सी बात है, एक सेब है, खाने वाले चार लोग हैं, तो क्या होगा, उसके पीसेस ज्यादा होंगे ना, कम मिलेगा, है ना, या फिर फाइट होगी आपस में। तो बी डी को कॉम्पिटिंग करना पड़ेगा फॉर फूड ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो ये एक डायग्राम दिया गया है, हम लोग काम की बात पे आते हैं, वो ये है, चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट इज मैच्ड विद करेक्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, करेक्ट मैच है। देखो सिंपल सी बात है, रीपर्पस मेकिंग फ्लावर पॉट फ्रॉम यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल का यूज करके फ्लावर पॉट बना लिया, तो ये क्या है, रीपर्पस, ये करेक्ट है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी सही है, ऊपर में नहीं सही है। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज गुड प्रैक्टिस फॉर बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड एज फूड पैकेजिंग। क्यों नहीं है, देखो पेपर रिसाइकिल कर लिया, हाँ कर लिया, अब वो पैकिंग के लिए सूट क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, मेथेन को रिलीज करता है। मेथ, मेथ मतलब कार्बन एक, कार्बन एक, एन, एन मतलब हाइड्रोजन चार, क्या फॉर्मूला, CnH2n+2, कह दो ना, कह दो ना, +2। देखो कार्बन एक मतलब मेथ, दो एकम दो और दो चार, CH4 मेथेन रिलीज करेगा जिससे इन्फेक्शन होगा, इसलिए रिसाइकिल पेपर को फूड पैकिंग में यूज्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का कोई रूल होगा ये, इसमें कहा गया सेग्रेट इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा गया, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, हैजार्डस वेस्ट। सिंपल देख लेते हैं, आ जाओ, कॉमन सेंस लगाना है। कैसे, गीला कूड़ा, कॉफी एंड टी पाउडर, गार्डन वेस्ट, सही है ये। ड्राई में प्लास्टिक कैरी बैग, बॉटल, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, सही है। हैजार्डस में एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन मतलब जिनकी डेट निकल जाती है, रेजर्स, पेंट कैन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। देखो इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव है, सेग्रेशन ऑफ वेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट द appropriate statement giving the importance of waste segregation। देखो समझो, सबसे पहले जब हम वेस्ट को सेग्रेट करते हैं उससे दो फायदे हैं, एक तो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट साफ रहेगा, ऑप्शन सेकंड किस में मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड मिल रहा है सिर्फ ए में, लो हो गया। वेस्ट मटेरियल को सेग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इसके साथ में वर्स्ट भी है, लेस वेस्ट गोस टू द लैंडफिल, तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि सेकंड से मैंने देखा यहां पर मिल रहा है, थर्ड वाला नहीं है, ठीक, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट, नहीं ये गलत है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन रिसाइकलिंग, देखो यहाँ पर ये आंसर्स की भी दे रहे हैं, देखते हुए चलना। When recycling a plastic water bottle, what should you do with the cap? क्या करें कैप के साथ में,
क्या करे कैप के साथ में? सिंपल, कैप को गार्बेज कैन में और बॉटल को रिसाइकिल बिन में। क्लियर? ये तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? ये एक कुंजपुरा विलेज है, वहां पर कुछ ये पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, हम लोग काम की बात पे आते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। बायोगैस मिक्सचर है किन गैसेस का? अभी पता कर लेते हैं। अभी मैंने बताया मेथेन, मेथेन कहाँ है? यहाँ पर है मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन गैसेस का मिक्सचर क्या है? बायोगैस। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल यूज्ड इन बायोगैस प्लांट इज। रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? देखो, एनिमल डंग भी यूज होता है, क्रॉप रेसिड्यू भी यूज होता है, फूड वेस्ट भी यूज होता है, यानी ये सारे हैं, ऑल ऑफ द एबव, सारे यूज होंगे। नेक्स्ट, ये भी ऊपर भी फिगर आया था। अब इसमें करेक्ट लेवलिंग इन अ बायोगैस प्लांट इज गिवन बाय। देखो, करेक्ट लेवलिंग करते हैं। देखो, अभी मैंने करा था सिंपल। एक बात ध्यान से देखना, जरा ध्यान देना, ये देखोगे तो डर जाओगे, ध्यान दोगे आसान हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देने के लिए। ये दिया है, अब ये पढ़ने पर बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, क्या करें? सिंपल गए, ये देखो ये गैस लिखा हुआ है, गैस निकल रही है डी से, तो डी गैस कहाँ है? डी गैस ये है, तो ऑप्शन कौन सा मिल गया? ऑप्शन मिल गया बी। और कोई है क्या? देखो जरा, नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुई? कैसे निकाला? फिगर से निकाला। नेक्स्ट, बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग। अभी करा था, क्यों? फिर से रिपीट है ये क्वेश्चन। बायोगैस वन विदाउट स्मोक, बायोगैस में धुआं नहीं निकलता है, तो फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। वाटर की प्रेजेंस और एब्सेंस किसकी? एयर की, एनारोबिक होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अभी करा था, ये वाला भी अभी हम लोगों ने करा था। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो वाला कर लेते हैं। ये भी यूनिडायरेक्शनल करा था, ये भी अभी करा था, ये रिपीट है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहा गया? देखो, ये वाला अभी करा था, ऊपर आया था ना ये वाला, और नीचे जाते हैं, एक आध इसमें एक्स्ट्रा है तभी इसको रख लिया था। और ये भी करा है, ये सेकेंडरी में था। अच्छा, ग्रासलैंड है, ये भी करा है। हाँ, ये है एक्स्ट्रा इसमें। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चेन। समझना बहुत ध्यान से। क्या? सबसे पहले कौन सा फूड चेन में है कंसिडर की जाएगी, समझना। देखो, जैसे कि ट्रॉपिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 3 से 4 ही क्यों होती है? क्योंकि 1% सेंसस को मिली, नेक्स्ट में कितनी जाएगी? 10%। जो यहां पर आएगी उसका 10%। मान के चलो यहाँ पर 100 जूल है, तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 हुआ। 10 का 10% कितना हुआ? 100 का 10% निकाला, 10 आया दूसरे लेवल में, क्या आया? एनर्जी, जूल में एनर्जी। इसका 10% मैं निकालूंगा तो 1 जूल आई। इसमें जाऊंगा 10% निकाल के, तो बोलो कितना? 10/100, यानी कि 0.1। अब देखो एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो गई। तीसरे लेवल में तो 1 ही जूल रह गई, तो यानी कि 3 से 4 तक जाती है। तो ऑप्शन ये वाला सही है। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है? उसका रीजन है ये, 3 से 4 लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन। अच्छा, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। ये कट गया, सी और डी में से होगा। चलो सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ कार्निवोर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ हार्बिवोर। बिल्कुल सही है। कार्निवोर क्या करते हैं? हार्बिवोर को खाते हैं। जैसे शेर किसको खाएगा? बकरी को। अब बस समझना, तो अगर हम कार्निवोर को हटा दें, कार्निवोर को फूड चेन से हटा दें, तो क्या होगा? हार्बिवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको ध्यान से पढ़ते हुए करना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। Which of the following group of organisms are not included in ecological food chain? Ecological food chain में included नहीं है, सेप्रोफाइट्स नहीं है। देखो, कार्नी भी है, हार्वी भी है, प्रीडेटर्स भी है, सिर्फ क्या नहीं है? सेप्रोफाइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऊपर करा था,
और ये करा था, ये भी अभी गाया था, कॉफी वाला है ये, कॉफी कॉफी। फिर हाँ लास्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, समझना ये एक्स्ट्रा था इसमें तभी इसको ले लिया था। देखो, द गिवन ग्राफ शो अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड डम्प्ड एंड ट्रीटेड इन परसेंटेज, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द फ्लो सक्सेस रेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। ध्यान दो, आ जाओ, कैसे ध्यान देना है। अब इसमें हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई द रीजन लो सक्सेस रेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ग्राफ में आपको दिख रहा है, हमें ऑप्शन बी वाला ज्यादा सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, देखो, लेस देन 60% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड। 60% से कम है, देखो यहाँ पर लिखा टोटल कलेक्टेड 42.9, उससे कम है तो ऑप्शन बी सही है। तो बी वाला, अच्छा डी में भी देखो 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 जरा, यहाँ पर डी में भी बी दे दिया और ए भी है, तो ए भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसे देखना होगा कि ये सही है या नहीं। Only 15% of urban India's waste is processed. Urban India's waste only 15%. Yes, it is right. ऑप्शन ए भी सही है, तो ए भी सही और बी भी सही, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। ये हम लोगों ने आज के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करे हैं, ठीक है। आप एक एक वीडियो को बिल्कुल ऐसे समझो, जानते हो, एक वीडियो छूटी, हो सकता है उसी वीडियो में से क्वेश्चन एग्जाम में हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ही ला रहा हूं, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं ला रहा हूं। ऐसे ही मैथ में, मैथ का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्रेंड के साथ में शेयर करते चलो, एक बार शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा देना, लाइक आइक जो भी करना है कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। मेरा मेन दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको मिलेंगे, 100% आने के चांस हैं, और फुल मार्क्स लाने के लिए दो बातें माननी है, आप लोग बता दो। पहली बात ओस बाल, दूसरी बात सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाना है। इन दो के अलावा मैथ साइंस में आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल फिर एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में, आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।